ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 32, 33, 34 और 35। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च। तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्तत्यक्त्वा धनानि च। आचार्य पितरः पुत्रास्थैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि धनोत्तोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्ताराष्ट्रान् का प्रीतिः स्याञ्जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन व प्राण देने के लिए तत्पर हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग ही क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो हम कुछ समय से चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने संसार में अपनी इंद्रियों के माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं हमेशा ही, और यही सारे झगड़े फसाद की जड़ है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मत है, हर कोई इसी फिलॉसफी पे आगे चलता है, जीवन जीता है। हम लोग अध्यात्म में भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा अपना मत हर चीज़ में बना ही रहता है, और उस अपने मत के कारण अक्सर मतभेद हो जाते हैं। लेकिन यदि हम एक हायर सुपीरियर पर्सनैलिटी, गुरु, साधु, शास्त्र, भगवान की बातों को मान लेते हैं तो ये मतभेद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हम अक्सर अपनी को इंटेलिजेंट समझते हुए, कैपेबल समझते हुए कुछ निर्णय अक्सर लेते रहते हैं। ऐसे ही कुछ निर्णय अर्जुन ले रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने ऐसा बोला कि मुझे जीत नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोग जीतने के लिए लड़ते हैं। आई वॉन्ट टू विन। विनिंग इज़ समथिंग। हम जानते हैं कि कई बार, जैसे कि अब सिंपल सा आपको एग्जांपल देते हैं, बच्चों को लाइन में खड़ा कीजिए और उन्हें कोई गिफ्ट मत दीजिए, उनको बोलिए भागो देखते हैं कौन जीतेगा, बस इतना बहुत है।
और वो भागेंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे, उनको आधे घंटे 1 घंटे तक दौड़ाते रहिए। वो ये नहीं कहेंगे मिस्टर हु आर यू, ये कर क्या रहे हो आप, हमें नचा रहे हो, दे क्या रहे हो बदले में, पागल बना रखा हमारा। दे विल सिंपली रन, है ना। और इसी तरह से बच्चे ऐसे लड़ लेते हैं, हम लोग किसी और चीज़ों के लिए भाग लेते हैं, हम भी ऐसे ही भाग रहे हैं संसार में, क्योंकि बदले में जो मिल रहा है वो वर्थवाइल नहीं है जो मिल रहा है, बट हम भाग रहे हैं, हम भागना चाहते हैं। तो अर्जुन कह रहा है मैं उनमें से नहीं हूँ जो केवल जीतने के लिए भागते हैं, मुझे जीत नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा कोई सुख प्राप्त करने के लिए जीतना चाहता है, लड़ना चाहता है कि लड़के इसको मार दूंगा, इसकी संपत्ति ले लूँगा, इसकी पत्नी ले लूँगा। इस प्रकार से संसार में रावण ने यही किया, राम की पत्नी ले लेता हूँ, राम आएगा तो उसे लड़ लूँगा। हम हड़पना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं। तो अर्जुन ने कहा नहीं, मुझे राज्य का सुख भी नहीं चाहिए। अब अर्जुन आज थोड़ा सा और कुछ क्लियर कर रहे हैं यहाँ इस श्लोकों से, इन 4 श्लोकों से समझ में आता है कि अर्जुन पारिवारिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं अक्सर, और हम उसको जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। देखिए हम आपके दिस इज कमिंग द भगवद गीता। साफ साफ कैसे इस श्लोक से पता चलता है कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। यानी कि कहने का मतलब हो गया, यदि हमको पैसा चाहिए, हमको अच्छा घर चाहिए, राज्य चाहिए, तो उसको एंजॉय करने के लिए कुछ पारिवारिक लोग भी चाहिए। इसका मतलब हमारे पास राज्य होना चाहिए परिवार के एंजॉयमेंट के लिए। आज से कई साल पहले नेपाल में जो वहाँ के रॉयल फैमिली है, वो एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, सारे समझ लीजिए किंग्स, वहाँ के किंगडम के जो पारिवारिक लोग हैं। और तभी वहाँ के एक प्रिंस ने गन निकाली और सबको मार दिया और वहाँ का राजा बन गया। तो कई बार ये पारिवारिक चीज़ें, आदमी ये सोचता है कि परिवार के साथ, परिवार की तो आवश्यकता है ही किसी भी चीज़ को एंजॉय करने के लिए। परिवार ही समाप्त हो जाएगा तो फिर हम करेंगे क्या। ये जो भी है, आदमी जो भी कमाता है, खाता है, वो चाहता है कि उसका परिवार सुखी रहे और वो आनंद ले पाए। और वास्तव में ये आगे हमें पता चलेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा भगवद गीता को पढ़ के, ये बहुत ही छोटी सोच है। टू बी लिमिटेड टू आवर ओन फैमिली इज़ वेरी नैरो माइंडेडनेस, लाइक अ एनिमल और अ बर्ड। एक चिड़िया मतलब मेल एंड फीमेल चिड़िया अपने घोंसले में बार बार आते हैं, नित्य आते हैं, और उसको घोंसले में बच्चे को खाना देते हैं। तो उनका भी एक परिवार होता है, उनका भी एक घर होता है, उसके अंदर कमरे होते हैं बाकायदा। तो वो भी रहते हैं अपने और अपने परिवार के लिए। तो इस प्रकार से यदि हम भी ऐसा जी रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं हुई इसमें वास्तव में। दिस इज़ नॉट अ डिविडेंड। धर्म में हम जो कहते हैं कि धर्म ही मनुष्य और जानवर को अलग करता है, इससे वो निकल के नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं कि चलो मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए, उसने पिछले श्लोक में बोला। आज बोल रहे हैं समझने का प्रयास कीजिए, मैं अगर जीत भी गया तो ये लोग तो मारे जाएंगे ना। किसके साथ हम डिनर करेंगे, किसके साथ हम ब्रेकफास्ट करेंगे, किसके साथ हम मूवी देखने जाएंगे, किसके साथ हम लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे, किसके साथ हम कैंडल डिनर करेंगे, किसके साथ हम डिनर पे जाएंगे, कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाएंगे, किसके साथ आखिर। तो क्या करेंगे इस राज्य का, क्या करेंगे इस धन का। इसका मतलब इस स्टेटमेंट से समझ में यह आता है कि इंसान को सक्सेस अगर चाहिए तो उसका पर्पस ये है कि वो खुद और अपने पारिवारिक लोगों के साथ उसको एंजॉय कर सके, क्योंकि अकेला वो एंजॉय कर नहीं सकता है, उसमें भी कंडीशन यही है। तो उसको कुछ लोग चाहिए जो थोड़ा सा साथ में हंसी मजाक ठिकाका, कुछ लोग पकौड़े बना रहे हैं, कुछ लोग चिकन बना रहे हैं, कुछ लोग शराब के प्याले बना रहे हैं, कुछ लोग ड्राइव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सब लोग इंद्रिय तृप्ति की तैयारी करते हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हमें राज्य और सुख और इस जीवन से लाभ क्या मिलेगा। यानी कि सेम क्वेश्चन अगेन फिर से आ रहा है। ऑल्दो अर्जुन पिछले श्लोक में कह रहे हैं कि मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि ये राज्य और सुख से मैं करूँगा क्या, क्योंकि मेरे परिवार वाले नहीं होंगे। तो एक डिफरेंट एंगल से एक तरह से कृष्ण को समझाना चाह रहे हैं कि फ़ायदा क्या होगा। बात फिर से वहीं आ जाती है कि हर कार्य को करने से पहले हमारा दृष्टिकोण यही होता है कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा।
इसके अगेंस्ट में शिला प्रभुपाद ने अगर ऐसा सोचा होता कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, तो आज हम यहाँ पर नहीं होते जहाँ पर हम हैं। हम भी वही जानवर का जीवन जी रहे होते, आहार निद्रा भय और मैथुन, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। हम यही कार्य कर रहे होते यदि उस व्यक्ति ने, हमारे आचार्यों ने केवल अपने बारे में सोचा होता तो उसी प्रकार से अब हम अगर अपने बारे में सोचेंगे तो हम भगवान के करुणा को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कृष्ण कहते हैं यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति, भक्तिमयी प्राम कृत्वा। वो मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कौन? जो इस परम रहस्यमयी ज्ञान को दूसरों को देता है, उसके लिए पेन लेता है, प्रचार करता है। इट्स अ डिफरेंट थिंग, यानी कि जो दूसरों के लिए देता है। और यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है कि अर्जुन के स्टेटमेंट से कि परिवार वाले नहीं होंगे तो क्या करेंगे इस राज्य का, यानी कि राज्य केवल एंजॉय करने के लिए, पैसा किस लिए है, ताकि हम परिवार वालों के साथ एंजॉय कर पाएँ। जबकि हम शास्त्र में कुछ और सुनते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो कहता है हे गोविंद, भगवान को गोविंद कह के संबोधित करता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि गोविंद का मतलब होता है जो हमारी इंद्रियों का स्वामी हो, इंद्रियों को तुष्ट करने वाला हो। गौ का मतलब गाय भी होता है, गौ का मतलब इंद्रियां भी होता है। गायों को सुख देने वाला और इंद्रियों को सुख देने वाला। तो अर्जुन इंद्रियों का सुख ही ढूंढ रहे हैं वास्तव में, लेकिन वो कह रहे हैं कि परिवार वालों के साथ ही तो मिलता है। भगवान यहाँ पर उसको बताएंगे वास्तविक सुख इसको कहते हैं। इसलिए पूछ रहे हैं हे गोविंद मेरी इंद्रियां सुखी कैसे हो पाएंगी। हे मधुसूदन, मधुसूदन शब्द के लिए अक्सर प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे उन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया, इसी प्रकार से हे कृष्ण मेरे इन संशयों को काट के ख़त्म कीजिए कि जब ये सारे ससुर पितामह इत्यादि ये सब लोग, जो सारे लोग अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर है, मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं क्यों मारूं, इसके बदले वही मुझे क्यों ना मार दें, क्योंकि इनको मार के भी मुझे क्या मिलेगा, मुझे जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो मार के एक पाप और चढ़ जाएगा और आनंद मिलेगा नहीं, तो लाभ क्या हुआ। फिर वही बात आ गई, लाभ क्या हुआ। किसी को अगर सज़ा देनी है तो मैं सज़ा क्यों दूँ, हाय हाय लगेगी, लाभ क्या होगा, मुझे क्या पड़ी है। अक्सर होता है ना, मुझे क्या पड़ी है, अक्सर लोग ऐसे ही बोल देते हैं। कोई यहाँ संसार में किसी का बच्चा नशा कर रहा है, किसी का बच्चा चोरी कर रहा है, किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने गोली मार दी है, कोई पुलिस में कुछ कर रहा है, मुझे क्या पड़ी है, बस दैट्स इट, मैं तो सेफ हूँ ना। तो इसी तरह का कुछ विचार लगता है कि मुझे मार दें, वो तो थोड़ा और एक्सट्रीम है, क्योंकि वो भक्त है, ये कह रहे हैं भले ही मुझे क्यों ना मार दें, तो मर जाने के लिए भी तैयार है। तो मिक्स पर्सनैलिटी यहाँ पे दिख रही है, थोड़ी कन्फ्यूज्ड पर्सनैलिटी यहाँ पे दिख रही है। ऐसा नहीं है कि वो सुख चाहते हैं, लेकिन कह रहे हैं ये मर जाएंगे तो सुख कैसे मिलेगा। हाँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई। फिर कहते हैं कि ये मारने के लिए खड़े हैं तो ये मुझे ही मार दें, यानी कि बड़ा सेल्फिशनेस भी लग रहा है कि यार, सेल्फलेसनेस भी लग रही है कि मुझे मार ही डालें तो भी मुझे क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो चुकी है। हाँ, ये कुछ श्लोकों तक अर्जुन की कन्फ्यूज़न चलेगी। इसी प्रकार से हम लोग भी कन्फ्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा। क्या करें, सो कॉल्ड मोरालिटी का चोगा पहन रखा है, बिकॉज हम वी आर ह्यूमंस। तो हम बनना तो जानवर चाहते हैं, हम खुलेआम किस करना चाहते हैं, हम खुलेआम सेक्स भी करना चाहते हैं, लेकिन एक इंसान का चोगा और पहन गया। क्या करें, तो कुछ कुछ ढक रहे हैं, कुछ कुछ दिखा रहे हैं, कुछ कुछ छुपा रहे हैं, कुछ कुछ बता रहे हैं। समझ नहीं आ रहा करें क्या, जानवर बन जाएं, इंसान बन जाएं, मिक्स बन जाएं, या जब जो चाहे वो बन जाए। इस प्रकार की कुछ स्थिति हमारी हो गई है। हाँ, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो गोविंद है, यदि हम अपनी इंद्रियों, प्रभुपाद बड़ा अच्छी लाइन बोल रहे हैं कि गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हैं। हाँ, वो गोविंद हैं। यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को तुष्ट करना चाहता है। हाँ, और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक बन जाए और उसकी आज्ञा, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करे। किंतु ईश्वर भी उतनी ही तृप्ति करता है जितना वो पात्र है, जितना उसके कर्म इकट्ठे हैं, उतना ही तृप्ति ईश्वर कराता है। हम कितने भी ईश्वर की, यानी कि बता रहे हैं, कितना भी ईश्वर के पास घूम लीजिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मिलेगा उतना ही जितना कर्मों में लिखा है। किंतु इसके विपरीत यदि कोई दूसरा मार्ग अपनाता है और भगवान की इंद्रियों को, यानी कि भगवान को तुष्ट करने का प्रयास करता है, तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। कितना डिफरेंस है। हाँ, तो आनंद, भगवान गोविंद प्रसन्न कर सकते हैं हमें, हमारी इंद्रियों को, लेकिन यदि हम उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें तो ये बहुत बड़ा रहस्य है जो अधिकतर संसार में लोग जानते नहीं हैं। हमें प्रयास करना चाहिए किस प्रकार से भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करें, और बड़े आसानी से, प्रेम से, सच्चे हृदय से, श्रवण कीर्तन से,
भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार हमें भी संतुष्टि मिलती है। हाँ, इसके विपरीत अर्जुन ने कुछ लॉजिक दिए, हाँ पता नहीं लॉजिक थे या हाँ उस लॉजिक को ही लॉजिक काट रहा था। तो कैसे संतुष्ट हुआ जाए, परिजनों के साथ या उनके बिना, उनको मारा जाए या वो हमें मार दें, आखिर करना क्या है, इसका आंसर जल्दी ही भगवान देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।